नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। हम लोग आज किस दौर में हैं? हम लोग आज किस दौर में रह रहे हैं? हिंदुस्तान में कौन-सा दौर आ गया है? आज जब आईएएस, जो कि भारत में सबसे बड़ी सरकारी सेवा मानी जाती है, उसमें कार्यरत रहे बड़े-बड़े अधिकारियों को भी मुख्यमंत्री के सामने गुहार लगानी पड़ती है, चिट्ठी लिखनी पड़ती है और अपना रोष प्रकट करना पड़ता है कि मुख्यमंत्री जी, आपने एक गलत फैसला कर लिया है और वो गलत फैसला बहुत नुकसानदायक है। नुकसानदायक है उन बेटियों के लिए जो रोज घर से बाहर निकलती हैं काम करने के लिए और अपने घर पर लौटती हैं। इस बीच उनको हमेशा ये डर सताता रहता है कि कहीं कोई उनके साथ छेड़छाड़ ना कर दे, कोई उन पर फब्तियां ना कस दे, कोई खराब रिमार्क्स पास ना कर दे। आप भला ऐसे व्यक्ति को क्यों हरियाणा सरकार का वकील, जो कि हाई कोर्ट में हरियाणा सरकार को रिप्रेजेंट करेगा, हरियाणा सरकार की प्लीडिंग करेगा, उसको क्यों आप जिम्मेदारी सौंप रहे हो, जिसके ऊपर इस तरह के मामले चल रहे हैं? क्या इसका कारण केवल ये है कि वो एक बड़े नेता का पुत्र है, कि वो एक राज्यसभा सदस्य का बेटा है, कि वो एक बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का बेटा है? जी हाँ, आपको याद होगा कि आज से करीब 8 बरस पहले रिटायर्ड आईएएस, जो अब रिटायर हुए हैं, उस वक्त सर्विंग थे, वीएस कुंडू, हरियाणा के आईएएस अधिकारी हैं। उनकी बेटी जब अपने काम से वापस घर लौट रही थी, रात को करीब 1 बजे के आसपास, तो चंडीगढ़ की खूबसूरत शांत सड़कों पर रात को एक और एसयूवी गाड़ी उनका पीछा करती है और वर्णिका कुंडू के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की जाती है। ये मामला उसके बाद बहुत तूल पकड़ा इस मामले ने और ये मामला उसके बाद चला गया था कोर्ट में। आज 8 बरस हो गए, मामला अभी भी कोर्ट में लंबित है। विकास बराला को उस वक्त पकड़ा गया और उनको जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। इस वक्त विकास बराला जमानत पर बाहर हैं। आज उसमें क्या हुआ है? आज उस मामले में हुआ है कि 50 आईएएस अधिकारी जो 1986 बैच के अधिकारी हैं, देश में अलग-अलग पदों पर काम कर चुके हैं, अलग-अलग राज्यों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, केंद्र सरकार में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उन सब ने इकट्ठा होकर, एक मंच पर आकर, एक साथ आकर उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को आईना दिखाया है। ये जो चिट्ठी लिखी है, ये चिट्ठी का पूरा डिटेल मैं आपके साथ साझा करूंगा। साथ ही ये भी बताऊंगा कि कौन-कौन वो आईएएस अधिकारी हैं जिन्होंने ये चिट्ठी लिखी है। लेकिन उसके पहले हम लोग जरा इस बात पर गौर कर लें कि हम लोग किस दुनिया में आ गए हैं। हम लोग आज किस जमाने में जिंदा हैं और हम लोग क्या देख रहे हैं कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सरकारी सेवा कहे जाने वाले आईएएस अधिकारियों को भी अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए अब सरकार के सामने लामबंद होकर गुहार लगानी पड़ रही है। ये आखिर हो क्या रहा है? क्यों न्याय मिलना इतना मुश्किल है? आप अंदाजा लगाइए कि जो प्रदेश जहां से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे की शुरुआत हुई थी, ठीक उसी प्रदेश में एक बच्ची के साथ जो अपने काम से, अपनी नौकरी से घर वापस लौट रही थी, उनके साथ कुछ शरारती तत्व इस तरह का व्यवहार करती हैं कि वो आज तक उस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाती। अभी तक भी वो मामला लंबित है, उस पर फैसला नहीं हुआ है। लेकिन सरकार ने फैसला कर दिया कि जो भी हुआ था उसको भूल जाओ और सुभाष बराला, जो राज्यसभा के सदस्य हैं, उनके बेटे विकास बराला को अब एजी जो होते हैं, एडवोकेट जनरल, उनके दफ्तर में नियुक्ति दे दी गई। जो चिट्ठी लिखी गई है, पहले मैं उसका मजमून आपको पढ़ के बताता हूं और फिर बताता हूं किन किन लोगों ने, किन किन आईएएस अधिकारियों ने इस पर दस्तखत किए हैं। चिट्ठी लिखते हैं, टू द चीफ मिनिस्टर हरियाणा चंडीगढ़, सर, we are a group of retired IAS officers who served in various capacities for over 3 decades at center and the states. We are shocked to learn that a stalking case accused son of BJP ex-state chief
One, Mr. Vikas Barala has been named as Assistant Advocate General by your government. We are at loss to understand the logic behind appointment of a person accused of stalking a woman as Assistant AG. He will work as the state legal officer when he is himself on the wrong side of the law in such a serious matter. It seems your government failed to consider the existence of a serious criminal case against Mr. Barala, or he would not be appointed. Being disqualified for such a sensitive post, this appointment also goes against Asmita of Haryana. अस्मिता की बात कर रहे हैं वो रिटायर्ड ऑफिसर्स जिन्होंने कभी हरियाणा में सर्विस भी नहीं दी, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री के कान पर हरियाणा की अस्मिता के नाम पर जूं भी नहीं रेंग रही है। क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री को अब तुरंत प्रभाव से विकास बराले से इस्तीफा नहीं ले लेना चाहिए? आगे लिखते हैं, बाय अपॉइंटिंग द अक्यूज्ड दिस अक्यूज्ड एज असिस्टेंट एजी, you have gone against the slogan of Honorable Prime Minister Beti Bachao Beti Padhao. We condemn the decision of your government. We condemn, हम आपके इस फैसले की कड़ी निंदा करते हैं। Your attention is drawn to the 2011 judgment of the Apex Court by which the appointment of Mr. P.J. Thomas, याद है ना P.J. Thomas कौन थे? CVC बनाया गया था उनको, as head of Central Vigilance Commission was annulled in view of the case pending against him. Similar facts apply in this case of Mr. Barala. जब सीवीसी बनाया गया था पीजे थॉमस को, उस वक्त जो अपॉइंटिंग कमेटी थी 3 सदस्यों की, और उसी 3 सदस्यों की कमेटी में एक सदस्य थी सुषमा स्वराज, जो उस वक्त नेता प्रतिपक्ष थी। उन्होंने भी इस बात का विरोध किया था कि पीजे थॉमस को सीवीसी नहीं बनाया जाना चाहिए, लेकिन बावजूद उसके उनकी अपॉइंटमेंट की गई, अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने यह ऐतिहासिक आदेश उसके अपॉइंटमेंट के बाद दिया और उनको बर्खास्त किया। वी रिक्वेस्ट यू सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ द केस पेंडिंग अगेंस्ट हिम, सिमिलर फैक्ट्स अप्लाई इन द केस ऑफ मिस्टर बराला। सिमिलर फैक्ट्स अप्लाई इन दिस केस ऑफ मिस्टर बराला। आखिरी में लिखते हैं कि वी रिक्वेस्ट यू टू रिवोक दिस अपॉइंटमेंट फोर्थविथ एज हिज कंटिन्यूएंस इन द पोस्ट इज लाइकली टू अफेक्ट द आउटकम ऑफ द केस इन विच ही इज अक्यूज्ड। वी फर्दर रिक्वेस्ट यू टू टेक अप विद द जुडिशरी टू फास्ट ट्रैक द ट्रायल ऑफ द केस एज ऑलरेडी मोर देन 7 years पास्ट। देखिए पीड़ा, देखिए आप आईएएस अधिकारियों की, और अभी भी देखिए आईएएस ऑफिसर्स की जो एसोसिएशन है वो सामने नहीं आई। केवल 1986 बैच के अधिकारियों ने चिट्ठी लिखी है। आईएएस ऑफिसर्स की एक एसोसिएशन है, वो चुप है, खामोश, उसने कुछ नहीं कहा। 1986 बैच के जो अधिकारी हैं उन लोगों ने चिट्ठी लिखी है, जिसमें से 2 हरियाणा के अधिकारी भी हैं। एक हैं रजनी शेखरी सिब्बल और एक हैं आर जोवल। इन 2 लोगों को हरियाणा के कैडर के हैं। अब पूरा मैं आपको नाम पढ़ के सुनाता हूं जिन्होंने ये चिट्ठी पर दस्तखत किए हैं। पीडी वाघेला हैं, जीवी वेणुगोपाल शर्मा हैं, पीडब्ल्यूसी देवीदार हैं, रवि कपूर, अतुल चतुर्वेदी, गौरी त्रिवेदी, राकेश कुमार गुप्ता, एससी गुप्ता, संतोष सतपति, आलोक टंडन, मृदुला सिन्हा, के शिवाजी, जयश्री मुखर्जी, विजय कुमार, सुभाष चंद्रा, सुब्रत राठौड़, आर एस शुक्ला, ISN प्रसाद, वंदिता शर्मा, वेद प्रकाश, HS दास, आलोक सिन्हा, ELN बाला प्रसाद, लोकेश झा, विश्वास मेहता, डॉक्टर M रविकांत, PH कुरियन, S रामास्वामी, राजीव सिन्हा, राजेश्वर तिवारी, IP गौतम, शंभू सिंह, प्रभात कुमार सारंगी, S नरसिंह राव, KP रमैया, डॉक्टर रजनीश गोयल, श्रीकांत सिंह, MP सिंह पंजाब, रजनी शेखरी सिब्बल हरियाणा, MR कांबले, भारत भूषण व्यास, SP ठाकुर, RC सागर, RR जोवल, प्रदीप, प्रमोद कुमार दास। इस चिट्ठी को ट्वीट किया है जाने माने पत्रकार प्रंजोय गुहा ठाकुरता ने, और ये चिट्ठी मैंने उनके ट्वीट से ली और वहां से आपको पढ़ के बताई। अब हैरानी की बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज ने भी विरोध किया कि विकास बराला को अपॉइंटमेंट क्यों दी गई है। अक्यूज्ड वर्णिका कुंडू ने भी विरोध किया, तो माफ कीजिएगा पीड़ित जो पीड़ित हैं, विक्टिम हैं इस पूरे घटनाक्रम में, उन्होंने, वर्णिका कुंडू ने भी इसका विरोध किया, लेकिन बावजूद उसके सरकार के कान पर जूं तक नहीं रही। आखिर विकास बराला कितने
बुद्धिमान वकील हैं कि उनके बिना सरकार का काम नहीं चल रहा। सरकार इतना मुखालफत, इतना विरोध होने के बावजूद भी क्यों विकास बराला के अपॉइंटमेंट पर आगे बढ़ रही है, ये बात समझ से परे है। खैर, ये चिट्ठी जो लिखी गई थी, इस पर मैंने आपको जानकारी दी। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।